प्यारे विद्यार्थियों, अब हम पढ़ेंगे कार्बन परमाणु के प्रकार। कार्बन परमाणु के प्रकार, एक कार्बन कितने अन्य कार्बन से जुड़ा है, उस आधार पर एक कार्बन कितने अन्य कार्बन से इस आधार पर इन्हें 4 प्रकारों में बांटा गया है। नंबर 1, प्राथमिक कार्बन परमाणु। इससे पहले हम एक उदाहरण लेंगे, उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। एक एग्जाम्पल है हमारे पास में CH3। ये 2 कार्बन का एथेन है, एथेन अणु है। इसमें आप देखोगे, मैं इस कार्बन की बात करता हूँ, इस कार्बन की, तो यह कार्बन कितने अन्य कार्बन से जुड़ा है, तो आप देखोगे यह एक और कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये वाला कार्बन एक और इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, इसे प्राथमिक कार्बन परमाणु या 1 डिग्री कार्बन परमाणु भी कहते हैं। तो ये हो गया हमारे पास में प्राथमिक कार्बन परमाणु। अब इस कार्बन परमाणु को हम देखेंगे, ये कितने अन्य कार्बन से जुड़ा है, ये भी एक अन्य कार्बन से जुड़ा है, तो इसको भी हम 1 डिग्री या प्राथमिक कार्बन परमाणु कहेंगे। बाकी नोट्स किताब में है बच्चों, किताब वाली भाषा बिल्कुल साफ है, मेन चीज़ आपका समझना है। तो यहाँ देखोगे, प्राथमिक कार्बन परमाणु हम कह सकते हैं एक कार्बन परमाणु कितने यदि एक अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ता है तो उसे प्राथमिक कार्बन परमाणु कहते हैं। इसे 1 डिग्री कार्बन परमाणु भी कहते हैं। दूसरा हमारे पास में इसमें उदाहरण है, द्वितीयक कार्बन परमाणु या 2 डिग्री कार्बन परमाणु। एग्जाम्पल से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। हमारे पास में ये एक अणु है, इसको हम बोलते हैं प्रोपेन। इसमें आप देखोगे, पहले इस कार्बन की मैं बात करता हूँ, ये कार्बन कितने अन्य कार्बन से जुड़ा है। अगर देखोगे तो ये कार्बन केवल इस कार्बन से जुड़ा है, आगे वाले कार्बन से नहीं जुड़ा। ये कार्बन केवल इस कार्बन से जुड़ा है। कई बच्चे क्या करते हैं जी, ये देखो सर 2 कार्बन से जुड़ा, नहीं, ये कार्बन इस कार्बन के साथ बंध बना रहा है, न कि इसके साथ में। हमने ये देखना है कि ये कार्बन किस कार्बन के साथ बंध बना रहा है, ठीक है। तो ये कार्बन केवल इस कार्बन के साथ बंध बना रहा है, तो ये तो 1 डिग्री हो गया। अब दूसरे वाले कार्बन को, इसको हम देखते हैं। ये जो कार्बन परमाणु है, आप देखोगे इधर इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इधर इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। कार्बन कार्बन के बीच में बंध देखने हैं कि कौन सा कार्बन किस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ देखोगे, ये कार्बन इस कार्बन के साथ में भी जुड़ा है, ये कार्बन इस कार्बन के साथ में जुड़ा है। अर्थात ये 2 कार्बनों से जुड़ा है, 2 कार्बन परमाणु से जुड़ा है, इसलिए इसको हम 2 डिग्री कहेंगे। ये कार्बन आप देखोगे, ये कार्बन केवल इस कार्बन से जुड़ा है, तो ये होगा 1 डिग्री। परिभाषा क्या होगी, किसी कार्बनिक अणु में, कार्बनिक अणु लिख सकते हो, कार्बनिक यौगिक लिख सकते हो, में
वह कार्बन परमाणु जो दो अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा हो उसे द्वितीयक या 2 डिग्री कार्बन परमाणु कहते हैं। समझ में आ रहा होगा बच्चों आपको। तीसरा हमारे पास में आएगा तृतीयक कार्बन परमाणु या 3 डिग्री कार्बन परमाणु। एग्जाम्पल फिर हमें लेना पड़ेगा। यह है 2 मेथिल प्रोपेन। इसमें आप देखोगे ये कार्बन एक इस कार्बन के साथ जुड़ा है, केवल इस कार्बन के साथ जुड़ा है, इनके साथ में नहीं जुड़ा है। ये कार्बन केवल इसके साथ बंध बना रहा है, तो ये तो एक ही अन्य कार्बन से जुड़ा है, इसलिए 1 डिग्री होगा। ये कार्बन केवल इसके साथ में बंध बना रहा है, तो ये 1 डिग्री होगा। ये कार्बन केवल इसके साथ में बंध बना रहा है, तो ये भी 1 डिग्री होगा। जो सेंटर वाला कार्बन परमाणु, ये देखोगे इस कार्बन के साथ में भी बंध बना रहा है, ये कार्बन इस कार्बन के साथ में भी बंध बना रहा है, और ये कार्बन इस कार्बन के साथ बंध बना रहा है, अर्थात 3 कार्बन के साथ ये बंध बना रहा है। इसलिए इसको हम कहेंगे 3 डिग्री कार्बन परमाणु या तृतीयक कार्बन परमाणु। तो इसका जो नामकरण होगा वो हमने लिख दिया है। परिभाषा, इसकी जो परिभाषा होगी किसी कार्बनिक यौगिक में वह कार्बन परमाणु जो 3 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा है उसे तृतीयक कार्बन परमाणु या 3 डिग्री कार्बन परमाणु कहते हैं। एक बार नोट कर लें। अब हमारा है 4 नंबर चतुष्क कार्बन परमाणु या 4 डिग्री कार्बन परमाणु। इसको भी हम एग्जाम्पल से देखेंगे। मान लो हमारे पास में एक कार्बन 4 ही बंध बना सकता है, ये भी आपको पता है। यहाँ पर मैं कोई CH3 समूह लगा देता हूँ, यहाँ CH3 समूह लगा देता हूँ, ये CH3 समूह। तो आप देखोगे इसका नाम क्या है, आप इसको देखोगे 2,2 डाई मेथिल प्रोपेन। 2,2 डाई मेथिल प्रोपेन। आप देखोगे इसके अंदर ये कार्बन परमाणु इस कार्बन के साथ ही जुड़ा है, तो ये 1 डिग्री है। ये कार्बन परमाणु केवल इसके साथ में जुड़ा है, तो ये 1 डिग्री है। ये कार्बन परमाणु इसके साथ में जुड़ा है, ये 1 डिग्री है। ये कार्बन परमाणु इस कार्बन परमाणु के साथ में जुड़ा है, तो ये भी 1 डिग्री है।
परंतु आप देखोगे ये सेंटर वाला कार्बन परमाणु इस कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा है, इसके साथ जुड़ा है, इसके साथ जुड़ा है, इसके साथ जुड़ा है, तो ये 4 अन्य कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा है, इसलिए इसको हम 4 डिग्री कार्बन परमाणु कहेंगे। ठीक है। अब इसकी जो परिभाषा है तो वो परिभाषा क्या होगी, किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वह कार्बन परमाणु जो चार अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा है, उसे चतुष्क कार्बन परमाणु या ये कार्बन परमाणु लिख लेना, या 4 डिग्री कार्बन परमाणु कहते हैं। नोट कर लें इसको।